नमस्कार दोस्तों, संकल्प हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज का हमारा जो विषय रहने वाला है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। हरियाणा के अंदर ग्रुप सी और डी की नौकरियों के लिए मतलब सिविल की जो वैकेंसीज है, सिविल की जो पोस्टें होती है, उनके लिए किस प्रकार आपका मेडिकल किया जाता है। और ये वीडियो हमने इसलिए बनाई क्योंकि अभी जो समय है, लगातार रिजल्ट्स पे रिजल्ट्स आए जा रहे हैं और कई बच्चों को टेंशन रहती है कि भी हमारा मेडिकल किस प्रकार होएगा, कैसे क्या रहेगा। तो आइए हम आपको सारी की सारी बातें बताते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपका मेडिकल कैसे होगा। तो सबसे पहले आपका मेडिकल तब होगा जब आप गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो जाते हो, आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। और ऑफर लेटर के अंदर आपसे पूछा जाता है आपका होम डिस्ट्रिक्ट। जनरली आपका जो मेडिकल है वो आपका होम डिस्ट्रिक्ट में होता है। जैसे कि कोई हिसार जिले का तो उसका हिसार के सिविल हॉस्पिटल के अंदर होगा। और कई बार क्या होता है, किसी जिले के अंदर एक कोई डॉक्टर नहीं होता तो 3-4 जिलों का एक जिले के अंदर भी हो सकता है। और इन केस ऑफ इमीडिएट इफेक्ट मतलब कि जल्दी में कभी बार क्या होता है, हमारा जो एसएस बोर्ड है या फिर हमारी जो डिपार्टमेंट है वो आपका मेडिकल रातों रात जिस दिन आपको ऑफर लेटर दिया जाता है, पंचकुला भी करवा सकता है, पंचकुला भी हो सकता है। लेकिन जनरली हम देखते हैं आपका मेडिकल आपके गृह जिले के सिविल अस्पताल के अंदर होता है। तो मेडिकल की जो प्रोसेस है वो आपको पता लगी हुई कि आपका मेडिकल आपके गृह जिले में होता है और आपके ऑफर लेटर के थ्रू होता है। आपको मेडिकल करवाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, आपका जो मेडिकल है, आपका जो सिविल हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट का, उसके अंदर आपको क्या करना होता है, 5 रुपए की पर्ची कटवानी होती है। 5 रुपए वाली पर्ची जो पेशेंट की होती है, उसके ऊपर आपका पेशेंट नहीं लिखा जाएगा, उसके ऊपर आपका लिखा जाएगा जनरल मेडिकल फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज। और जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसका नाम भी होता है मेडिकल सर्टिफिकेट इन गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट एंट्री इन गवर्नमेंट सर्विसेज। और उसके ऊपर लिखा होता है रूल नंबर 31। तो ये आपके मेडिकल की शुरुआत होती है। तो मेडिकल में सबसे पहले आपको अपने चेकअप करवाने होते हैं। तो वो चेकअप क्या क्या रहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी जो है ईसीजी करवानी पड़ेगी। ईसीजी का मतलब ये है कि आपकी जो हृदय की जो बीट्स हैं, मतलब कि धड़कन है, वो चेक की जाती है। कहीं आपका मतलब कि जो धड़कन है बिल्कुल लो तो नहीं है या बिल्कुल ज़्यादा तो नहीं होती। तो आपके एक स्केल होता है, उसके बीच आपकी ईसीजी रहनी चाहिए। वो ईसीजी की स्केल होता है 72 से 120, मतलब कि 72 से 120, मतलब 172 से 120 के बीच में अगर आपकी ईसीजी रहती है, रिपोर्ट आती है, तो वो आपकी नॉर्मल लिखी जाएगी। और ऐसा भी नहीं है, कई बार कैंडिडेट्स जो होते हैं वो घबरा जाते हैं, उनकी ज़्यादा भी आ जाती है और कम भी आती है। तो उस केस में क्या करता है आपका जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं आप दोबारा करवा लो, 3 बार 4 बार ऐसे करवाते रहते हैं जब तक आपकी नॉर्मल नहीं आती। मतलब इसमें कोई ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं होती। लेकिन फिर भी जब आप अपनी ईसीजी करवाएं, पानी वगैरह पी के जाएं, ठंडे दिमाग से अपना ईसीजी करवाएं। भाई ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद आता है आपका चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे इसलिए होता है कि आपकी जो पसलियाँ यानी आपकी हड्डी वगैरह छाती की टूटी हुई ना हो, ये आपकी चेक की जाती है। उसमें आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होता है। और मैं आपको एक चीज़ बताने भूल गया, जब आपके 5 रुपए की पर्ची कटती है उसके तुरंत बाद आपको मेडिकल का जो फॉर्म लेने के लिए, रूल नंबर 31 का जो फॉर्म है वो लेने के लिए 500 रुपये की डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर की यानी रेड क्रॉस की पर्ची भी कटवानी होती है। आपकी मेडिकल की फीस कहीं कहीं 250 रुपये होती है, लेकिन जनरली मतलब कि हमारे जो सिविल हॉस्पिटल हिसार है, 500 रुपये की पर्ची वहाँ कटी थी। तो 500 रुपये लगते हैं आपके मेडिकल के, और उसमें उसके अंदर आपके सारे टेस्ट इंक्लूड होते हैं। तो मैंने आपको बताया चेस्ट एक्सरे बहुत ज़रूरी है, आपकी हड्डी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका एक एक्सरे होता है। उसके बाद होती है आपकी लैब रिपोर्ट्स। लैब रिपोर्ट के अंदर क्या देखा जाता है कि आपके जो ब्लड है और आपका जो यूरिन है, आपके पेशाब का और आपके ब्लड का सैंपल लिया जाता है कि आपको कोई गंभीर बीमारी तो ना हो और आपको कोई कैंसर तो ना हो। इस तरह के चीज़ चेक की जाती है और वो आपकी रिपोर्ट आ जाती है। उसके बाद फिर आपका ईएनटी बचता है। ईएनटी के अंदर कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। ईएनटी के अंदर आपके कान साफ करके जाएं और नाक वगैरह ये चीज़ें देखी जाती है। और ईएनटी के मैं बताऊँ आपको, डॉक्टर आपको आपके कान में अगर मैल है उसको साफ करके जरूर जाए, क्योंकि डॉक्टर आपको बिल्कुल आराम से पूछेगा, बल्कि नॉर्मल होता है ईएनटी, बिल्कुल चेक कर देते हैं। उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण और
सबसे ज़रूरी जो आपका टेस्ट है आई टेस्ट। आई टेस्ट के अंदर कई बच्चों को निकाला जाता है और सबसे ज़्यादा बच्चों का क्वेश्चन भी इसी पे रहता है कि सर मेरे इतने नंबर के चश्मे लगे हुए हैं तो क्या मैं मेडिकल फिट होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो मेडिकल फिट आप हो सकते हो, चश्मे का कोई ज़्यादा इशू नहीं रहता। उसके अंदर डॉक्टर लिख देता है भी आप जो है फिट विद ग्लासेस, इतने नंबर का ग्लास लगेगा, इसको इतने नंबर का चश्मा लगेगा, उसके साथ ये बंदा फिट हो जाएगा, ऐसा डॉक्टर लिख देता है। तो दूसरी बात मैं बात करूं, सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आइज का है, वो इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कलर ब्लाइंड चेक किया जाता है। अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो आप कभी भी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि कलर ब्लाइंड का जो रोग होता है वो जन्मजात होता है और उसको डॉक्टर भी नहीं लेते हैं और डॉक्टर उनको अनफिट कर देते हैं। कई बार बच्चा क्या होता है मतलब कलर पहचान नहीं पाता तो उसको दोबारा करते हैं, दोबारा 3 बार लगभग कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर जो कलर ब्लाइंड है वो सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, उसको अनफिट कर दिया जाता है। और जैसे चश्मे का कोई ज़्यादा इशू नहीं है, उसके अंदर डॉक्टर लिख देता है कि आपने इतने नंबर का चश्मा लगाना है और वो चश्मा रिकमेंड करता है डॉक्टर और आपको फिट विद ग्लास का सर्टिफिकेट बन जाता है। और उसके बाद जो है आपका बीपी चेक होता है। बीपी चेक करने के बाद आपका क्या होता है, मेन जो लास्ट जो चरण बचता है वो बचता है ईसीजी। एक और बीच में आपका रहता है फिजिशियन। फिजिशियन के बाद आपका सर्जन। सर्जन मैंने बता दिया आपको हाथ वाला। और एक होता है गाइनो टेस्ट, उसके अंदर आपका देखा जाता है भाई क्या ये महिला है या पुरुष है। उसके अंदर कई डॉक्टर क्या होते हैं, बच्चों की पैंट उतरवा के भी देखते हैं, वो कई बार वैसे भी नॉर्मल, क्योंकि उनके पास एडमिट कार्ड होता है, उसी के बेस पे आपको ओके लिख दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण आपका कलर ब्लाइंड ही रहता है और ज़्यादा कोई इशू नहीं होता मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने में। अगर आप अनफिट भी हो तो एक बार डॉक्टर आपका पॉइंट्स बना के 1-2 महीने का टाइम देके आपको फिट कर सकते हैं, लेकिन कलर ब्लाइंड का सबसे ज़्यादा मेन इशू रहता है। फिजिशियन रिपोर्ट के अंदर आपका ये सारे टेस्ट होने के बाद डॉक्टर देखता है बीच की सारे रिपोर्ट ओके हैं तो आपकी उसके ऊपर स्टैंप लगा दी जाती है कि ये लड़का या लड़की जो भी कैंडिडेट है वो बिल्कुल ओके है, इसको नेक्स्ट स्टेप के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद आपके सीएमओ के साइन होते हैं। सीएमओ के साइन होने के बाद आपको इस तरह का सर्टिफिकेट मिलता है जिसके ऊपर लिखा होता है मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ऑन फर्स्ट एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विसेज रूल नंबर 31 CSR हरियाणा। यह सर्टिफिकेट लेके आपको अपने बिल्कुल ध्यान दें कि आपको यहाँ पे फिट लिखा होना जरूरी है। बिल्कुल लास्ट में लिखा होता है सी ही इज फिट या अनफिट, उसके अंदर फिट लिखा हुआ होना चाहिए, तभी आपका जो है मेडिकल फिट माना जाएगा और महकमा आपको मतलब जिस भी विभाग में आप सिलेक्ट हुए हैं वो विभाग आपको सिलेक्ट करके आगे की प्रक्रिया जारी करेगा। तो आपका इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन बचता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। संकल्प हरियाणा यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बच्चे जो घबराते हैं मेडिकल के उनको भी नर्वस ना हो और वो अपना जाके आराम से मेडिकल करवाएं। जब भी आपको ऑफर लेटर मिल जाता है तुरंत, ये आपको राह देखने की जरूरत नहीं है कि भाई बोर्ड तेरे को बोलेगा कि जाके मेडिकल कराओ ये कराओ। जब भी आपको किसी भी डिपार्टमेंट का ऑफर लेटर मिल जाता है तुरंत जाके सिविल हॉस्पिटल के अंदर आप अपना मेडिकल करवा सकते हैं।